गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं एमए प्रीवियस के पेपर को लेकर के। क्योंकि अब एग्जाम शुरू हो चुके हैं तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के बारे में और उस पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा जिस तरह से आपको सोल्व करना है। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को पूरी तरह लास्ट तक जरूर देखेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का आपका पेपर पैटर्न रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको सेक्शन की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी सेक्शन में से कोई भी प्रश्न अपनी चॉइस के कर सकते हो। आप 60 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और याद रखिएगा किसी भी प्रश्न को आप बिना पॉइंटों के माध्यम से न लिखें। अब मैं चलता हूं इसका फर्स्ट पेपर जो हमारे लिंग्विस्टिक ग्रामर का होगा उसको लेकर के। तो डियर स्टूडेंट, इसमें ग्रामर का जो पैटर्न पेपर रहेगा वो ऐसे रहेगा कि आपका ये पहला प्रश्न SVOCA से रिलेटेड पूछा जाएगा, दूसरा कंसेप्ट और नोशन से रिलेटेड पूछा जाएगा, तीसरा आपके डिपेंडेंट क्लोज से रिलेटेड पूछा जाएगा और चौथा कोऑर्डिनेट कंजक्शन को लेकर के पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में आपके वन वर्ड, सिनोनिम्स और एंटोनिम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर जो प्रश्न आता है उसमें आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपके एक अनसीन पोएम दी रहेगी, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है और इसके अथवा में ही एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको टाइटल के माध्यम से उसकी समराइजेशन, थीम, प्लॉट आदि लिखते हुए उसके कुछ पॉइंटों को आपको डिस्क्राइब करना होगा। और एक नरेटिव पैसेज भी आपके दिया रहेगा 20 नंबर का, उसको आप ध्यान से पढ़ते हुए उसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 नंबर का एक प्रश्न है तो 20 नंबर का आपके वो पैसेज दिया रहेगा। फिर इसमें आपके वर्ड स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे और मोर्फोलॉजिकल से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और लास्ट में आपके 2 शॉर्ट नोट लिखवाएगा 5-5 नंबर के, जो आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट पेपर पूरी तरह ग्रामर पर बेस्ड होगा, तो आप इसका अभ्यास कीजिए और इसको सही तरीके से करने के लिए आप पिछले एग्जाम पेपर को दोहरा सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा सेकंड पेपर की। सेकंड जो पेपर होगा उसमें जैसा कि मैंने कहा सेक्शन की कोई बाध्यता नहीं है। आप अपनी तरह से कोई भी प्रश्न, 3 प्रश्न 60 नंबर के आप कर सकते हैं, लेकिन बिना पॉइंटों के नहीं। तो मैं आपके सेकंड पेपर की बात करना चाहूंगा। सेकंड पेपर के आपके सेक्शन ए में किंग लियर है, टेम्पेस्ट है और डॉक्टर फस्टस है। मैं सभी विद्यार्थियों को किंग लियर या टेम्पेस्ट पढ़ने की सलाह दूंगा। किंग लियर और टेम्पेस्ट के कैरेक्टर अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे और लिखने को आपके पास बहुत सारा मैटर है। इसी के सेक्शन बी में जॉन डन है और फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन के निबंध हैं और जॉन डन की रोमांटिक पोएम्स हैं। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। तो या तो आपसे जॉन डन की किसी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है या इसके पोएटिक एलिमेंट या इसके मेटाफिजिकल पोएट कैसे डन उसके बारे में पूछा जा सकता है। और फ्रांसिस बेकन के जो निबंध हैं उससे आपसे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस तरह से सामाजिक दृष्टिकोण को बताने वाले इसके निबंध है और क्या मैसेज देता है। या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर निबंध का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ लिया जाए। लेकिन मैं आपको इसमें सलाह जॉन डन की दूंगा। आप जॉन डन को अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। आपके जो प्रश्न हैं किंग लियर डेफिनेटली आपके आएगा, टेम्पेस्ट आने की पूरी संभावना है और जॉन डन के भी आने की पूरी संभावना है। आप सेक्शन सी में से एब्सलोम एंड एचिटोपेल, जो जॉन ड्राइडन का बहुत ही पॉलिटिकल एक सटायरिकल एक नोवेल है, उसकी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, आप उसे लर्न कर सकते हैं। या जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, जो एक रिलीजियस एपिक नोवेल है, उसको आप अच्छे तरीके से, पोइम है, उसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। फिर बैटल ऑफ द बुक्स भी है, लेकिन मैं आपको एब्सलोम, एचिटोपेल या पैराडाइज लॉस्ट की सलाह दूंगा। या अलेक्जेंडर पोप का आप रेप ऑफ द लॉक भी लर्न कर सकते हैं, जिसमें लॉर्ड पिंटर जो है वो एक विलन का रोल निभाता है। तो आपके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, सेक्शन ए में से आप किंग लियर या टेम्पेस्ट को लर्न कीजिए। सेक्शन बी में से आप जॉन डन की कविताओं को अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। आप इन कविताओं को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। सेक्शन सी में मैं आपको सलाह जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें लूसीफर जो है वो ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है, उसको लेकर के इसमें लिखा गया। एब्सलोम एचिटोपेल में आपको किंग डेविड, एब्सलोम और एचिटोपेल के बारे में इसमें बताया गया, जो पॉलिटिकल सटायर नोवेल है। या आप अगर लर्न कर सकते हैं तो अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक भी आप लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा पेपर आपका होगा, लेकिन बिना पॉइंटों के आप कोई भी प्रश्न को न करें। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट,
चारों पेपरों से संबंधित किसी भी तरह के नोट्स की जानकारी, किसी भी तरह के पेपर पैटर्न की जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरे वेबसाइट पे दे रखे, हमारी वेबसाइट पे। कोचिंग हमारी श्योपुर गौशाला और टोंक फाटक पर स्थित है, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी कुछ दिनों में मैं आपको थर्ड और फोर्थ पेपर के बारे में अगला वीडियो में समझाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।